now we are starting the next topic students, that is respiration in humans. Respiration in humans means in our body, हमारे अंदर respiration कैसे हो रहा है, कितने पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ब्रीदिंग कैसे होती है, रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है, कौन प्ले करता है, दैट ऑल वी विल लर्न इन दिस टॉपिक. ओके, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू आई थिंक यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो, दिस इज आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस इज अ सिस्टम विच हेल्प्स इन द respiration, which helps in the intake of oxygen and the exchange of gases. All the process take place within this part only, and this is called our respiratory system. Now student, first we will see all the parts of the human respiratory system. हम one by one पूरे जितने भी parts हैं respiratory system के वो one by one देखेंगे, ठीक है. So first student, you can see parts of the respiratory system. First is nostril. तो स्टूडेंट, दिस इज माई नोज, ठीक है, दिस इज माई नोज. हेयर ऑल्सो यू कैन सी. अब मेरी नोज में ऑब्वियसली वी ऑल आर हैविंग टू नोस्ट्रिल्स. अब मेरी नोज में आप देख सकते हो टू नोस्ट्रिल्स हैं, टू पोर्स हैं, दो छेद हैं. दिस इज फर्स्ट नोस्ट्रिल एंड दिस इज सेकेंड नोस्ट्रिल. सो दीज आर नोस्ट्रिल्स. गॉट इट. नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स है, पोर्स है ये नोज पे, ठीक है, सिंपल है ये वाली. फ्रॉम द नोस्ट्रिल द गैसेस गेट्स इनसाइड आवर नोज. हमारे नेसल पैसेज के अंदर जो गैसेस है वो नोस्ट्रिल के थ्रू ही आती है. इफ आई क्लोज माई नोस्ट्रिल आई कांट टेक इन द गैस, ठीक है. तो नोस्ट्रिल किस में हेल्प करती है? जो गैसेस को अंदर आने में हेल्प करती है. ओके. सेकेंड इज नेसल कैविटी. अब नेसल कैविटी क्या है स्टूडेंट? जब भी हम सांस लेंगे, आप सभी सांस लो. अब जब आपने सांस ली, करके देखो ये चीज, आप सांस लो, इनहेल करो, आपको ऐसा फील होगा कि दिस एयर इज गोइंग इनटू अ लार्ज चैम्बर. ये जो एयर है एक लार्ज चैम्बर में जा रही है, कोई रुकावट नहीं है, एक अंदर स्पेस है, ठीक है. नोज के अंदर यहाँ पे स्पेस होता है, इतना स्पेस है, दिस स्पेस, ये स्पेस देख सकते हो, दिस इज, ठीक है. तो इस चैम्बर को बोलेंगे दिस इज नेसल चैम्बर. नेसल वर्ड इज रिलेटेड टू द नोज, ठीक है. एंड द चैम्बर मीन्स एक कमरा जैसा है, बिग, नॉट अ बिग रूम, वेरी लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल रूम इज प्रेजेंट इनसाइड द नोज, ठीक है, जिसमें से एयर डायरेक्टली गई है, ठीक है. जो चैम्बर है दैट इज नेसल चैम्बर. गॉट इट. नेक्स्ट, आफ्टर द नेसल चैम्बर यू कैन सी, I'm rubbing it. Nasal chamber के बाद आप देखोगे next this passage. Recall student, this pharynx also we have studied in the digestive system. ठीक है, digestive system में भी हमने ये चीज पढ़ी थी. So what is pharynx? So it is a common duct. Again मैं बता दे रही हूँ in short why this is common duct, for food and air. Means from the nostril the air will go through this passage, through this path, and the food will cross this path. That's why this is common for both food and air, ठीक है. That's why it is called common duct. Duct कुछ नहीं है, duct means जो ट्यूब्स होती है ना, ट्यूब्स को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में डक्ट बोलते हैं. तो दिस इज ट्यूब, ठीक है. आफ्टर द फेरिंग्स, अब ये जो फेरिंग्स है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू ट्यूब्स. द फर्स्ट ट्यूब इज अ ईसोफेगस एंड द सेकेंड ट्यूब इज अ ट्रैकिया. सबसे सामने आपका विंड पाइप होता है, उसके थोड़ा सा पीछे ईसोफेगस लोकेटेड होता है, ठीक है. तो फेरिंग्स के बाद एक स्मॉल पार्ट आप देखोगे, दिस इज छोटा सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज लैरिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है? सभी आप टच करके देखो यहाँ पे, दिस पार्ट. जब मैं बोलूंगी तो मेरी आवाज वाइब्रेट कर रही है, तो बिकॉज आई एम टचिंग स्मॉल. आप टच करो, यहाँ पे स्मॉल बॉक्स लोकेटेड है यहाँ पे, एंड दिस इज स्टूडेंट लैरिंग्स. और यही वो पार्ट है जो आपको बोलने में हेल्प करता है. इट प्रोड्यूसेस साउंड, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. दैट्स व्हाई द लैरिंग्स
दैट्स वाई लैरिंग्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। दिस इज वॉइस बॉक्स, क्योंकि हम साउंड निकालने में ये हेल्प कर रहा है। द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर छोटे छोटे कार्टिलेजनस बोन्स होती हैं, छोटी छोटी सी कार्टिलेज बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ओके, आफ्टर द लैरिंग्स स्टूडेंट यू कैन सी द लॉन्ग ट्यूब इज अवेलेबल, इज प्रेजेंट, दिस इज ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया के अंदर ऐसी ट्यूब है, सपोज करो ये मेरी विंड पाइप है और विंड पाइप को चारों ओर से सराउंड करती हुई सेमी सर्कुलर रिंग्स अवेलेबल होती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो मैंने बनाई है, दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, आप दिन ने देखा होगा मैंने कैसे ड्रॉ किया है, यहां से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स और यहाँ पे खत्म कर दिया, मतलब एक कंप्लीट सर्कल भी नहीं बना है। ठीक है, तो इन रिंग्स को, है तो रिंग्स अब ये, पर कैसी रिंग्स है, सेमी सर्कुलर रिंग्स, इट्स नॉट कंप्लीट सर्कल, दिस इज सेमी, हाफ सर्कल है। तो ये सेमी सर्कुलर जो रिंग्स हैं हमारे विंड पाइप को ऐसे सराउंड करके रखती है कंप्लीटली। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं कार्टिलेजनस रिंग। द ट्रैकिया इट हैज कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यूज में, इनसाइड आवर बॉडी वी हैव 2 टाइप ऑफ बोन्स, वन इज अ हार्ड बोन एंड अदर इज अ सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन विच इज फ्लेक्सिबल, जिसे हम फोल्ड कर सकते, फोल्ड करना मतलब जिसे हम ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ईयर, कान छुओ, कान आप देखोगे आप बेंड कर सकते हो, बेंड कर सकते हो आपका कान। मेरी जो नोज है बेंड हो जा रही है, यहाँ पे भी कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्टिलेज है, और जो विंड पाइप है ये भी कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये जो रिंग्स आपको दिख रही हैं स्टूडेंट, दीज आर सेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग्स दैट कंप्लीटली सराउंड्स द विंड पाइप। ठीक है, अब इनको क्यों सराउंड करके रखती हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्रिवेंट्स collapsing of wind pipe। मतलब अगर आप गिर जाते हो तो आपकी जो विंड पाइप है वो चोक ना हो जाए, वो रप्चर ना हो जाए, वो टूट ना जाए, इससे बचाने के लिए पूरी कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हम गिर भी जाते हैं तो डायरेक्टली हमारी विंड पाइप को अफेक्ट नहीं होता है। अगर ये कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं होती तो इजिली हमारी जो ट्यूब है विंड पाइप वो टूट सकती, रप्चर हो सकती थी। ठीक है, दिस ट्रैकिया स्टूडेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ब्रोंकस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है SI, SI मीन्स सिंगुलर। ठीक है, जो ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी, दिस इज प्लूरल, ये प्लूरल है। ब्रोंकस क्या है, ब्रोंकस जो है आपका वो सिंगुलर है। ठीक है, अब देख सकते हो स्टूडेंट, जो आपकी कार्टिलेजनस रिंग्स है वो ब्रोंकस में भी अवेलेबल होती हैं जब इसके अंदर ही आता है। बट व्हेन द ब्रोंकी अगेन डिवाइड्स इनटू फाइनर ट्यूब्यूल्स, तो दिस is totally absent. The cartilaginous rings are absent in the minute branches and that we call bronchioles। आप देख सकते हो ये वाली जो दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी ब्रोंकियोल्स हैं, फाइन दिख रही है, ये पूरी छोटी छोटी, ये आपकी ब्रोंकियोल्स है। लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों में ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड होंगी। ठीक है, उसके बाद जो ब्रोंकियोल्स हैं आप देख सकते हो वो टर्मिनेट होती है, खत्म हो जाती है एक लास्ट बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। दिस इज अगेन सिंगुलर और एल्वियोली इज अ प्लूरल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं चेरी लाइक, ये क्या है आपके एल्वियोली हैं।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको स्टूडेंट्स कि जो हमारा राइट लंग होता है, जैसे मैं अभी खड़ी हूं तो दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड, आपका उल्टा हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जो लंग है मेरा, वहां पे सिर्फ 2 ही लोब है। लेफ्ट साइड का जो लंग है मेरा, वहां पे 2 ही लोब है। मतलब आपका जो लंग होता है लेफ्ट साइड का, वो 2 लोब से बने होते हैं, 2 पार्ट से बना होता है। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट। लेफ्ट वाला एंड राइट वाला वो हमारा 3 लोब से मिलके बना होता है। आप देख सकते हो मैंने ब्लू से इंडिकेट करा है, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 एंड दिस इज 3rd पार्ट। अब आप मुझे स्टूडेंट्स बताओ कि व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग इज अवेलेबल इनसाइड अवर बॉडी, दैट वी हैव ओनली 2 lobes इन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर लंग एंड वी हैव 3 lobes इन द राइट साइड ऑफ अवर लंग। बिकॉज हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो अवेलेबल होता है, वो प्रेजेंट होता है, टोटली लेफ्ट साइड में नहीं होता। जैसे आपका ये सेंट्रल एक्सेस है बॉडी की, ठीक है, तो सेंट्रल एक्सेस से ऐसा अटैच होता है, ऐसा पूरा लेफ्ट नहीं है, ऐसा है अटैच, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये देख सकते हो ना आप, यहाँ पे आपका हार्ट होता है और ये हार्ट आपका लेफ्ट साइड के लंग का थोड़ा सा पार्ट ले लेता है। इस वजह से आपका जो लेफ्ट का जो लंग है उसमें सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट्स होते हैं, 2 ही टुकड़े अवेलेबल होते हैं। गॉट इट? सो लेफ्ट लंग आपका 2 लोब का होता है। अब एक और पॉइंट कि दोनों जो लंग्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों लंग्स हैं वो डायफ्रैग्म पे रेस्ट किए होते हैं। मतलब दोनों जो लंग्स हैं वो नीचे कुछ मसल्स के ऊपर रेस्ट करते रहते हैं। रेस्ट मतलब उस पे क्या बोल सकते हैं, उस पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल्स आप देख सकते हो, ये मसल को हम बोलते हैं डायफ्रैग्म। दिस इज कॉल्ड डायफ्रैग्म। और ये जो डायफ्रैग्म है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, इन इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। नेक्स्ट इज लंग्स। अब आपके पास, आप सभी को पता है, यू आर इन 10th क्लास, दैट वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स मीन्स 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब पेयर ऑफ लंग्स, अब इसकी लोकेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लंग। मैंने आपको 9th क्लास में एक्सप्लेन किया था कि द ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, ऑल द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, thorax and the abdomen. This is head up to the diaphragm called thorax. Below the diaphragm the portion is called abdomen. तो आप देखो कि आपका डायफ्रैग्म यहाँ तक है और डायफ्रैग्म के ऊपर आपका लंग्स लोकेटेड है। तो आप बता सकते हो कि लंग्स की लोकेशन क्या है, इज लोकेटेड इन द थॉरेक्स पार्ट। अब स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको थॉरेक्स बोल रहे हैं। पर अब आप वहां से लंग्स को हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, कैविटी है, ठीक है। कैविटी मतलब कि स्पेस है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अंदर एक जगह थी जिसके अंदर आपके लंग्स लोकेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ रहते हैं, इन द थोरैसिक कैविटी। इट इज सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। आपका जो लंग्स है, देख सकते हो डायग्राम में मैंने 2 लेयर्स बनाई है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो जो लंग्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं पूरे, एंड दैट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लूरा। ना आपका लंग है पर उसके बाहर आपका रिब्स होगा, जो हमारा पूरा जो कवच होता है ना, रिब्स, जो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। ये देख सकते हो ना, ये रिब केज है आपका। रिब केज को हम क्या बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं शायद हिंदी में। अगर आप टच करोगे ना आपके यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपके ऐसे लाइंस जैसे आपको फील होगी, ठीक है, टच करने पे। तो दिस इज रिब केज, और इसके अंदर आपका लंग्स लोकेटेड रहते हैं और बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब केज के अंदर, और इससे ही आपके लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। रिब। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो लंग्स के हैं वो पार्ट्स कितने होते हैं। सो पार्ट्स हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट इज अ ब्रोंकी, दिस इज ब्रोंकी, cartilage rings present. In this also cartilage rings present. You can see here bronchioles. Further the bronchi divides into minute very fine branches, tubules, which is called bronchioles, where no cartilage rings are present. You can't see any cartilage rings here in this part. Okay, and this is branched structure, branch
बहुत सारा जाल जैसा बिखरा हुआ है, पूरा ब्रांच बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट इज एल्वियोली। तो जो एल्वियोली है ये मैंने यहाँ पे दिखाई है, और एक एल्वियोली को मैंने यहाँ पे शो किया है, दिस इज एल्वियोली। ऐसी होती है बैलून लाइक, ठीक है, दिस इज एल्वियोली। अब एल्वियोली के बारे में आप समझो कि एल्वियोली है क्या। सो एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे आपको पता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, नर्व सेल, ठीक है। आपको पता है आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सबसे फाइनेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, वो है एल्वियोली, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग। ये फंक्शनल यूनिट है लंग की। फंक्शनल क्यों बोला है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ यही जो पार्ट है एल्वियोली जो है वही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आप देख सकते हो बैलून लाइक है, तो आई हैव रिटन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्वियोली होती कितनी नंबर्स की है। तो आपके एक लंग्स में स्टूडेंट अराउंड 300 to 500 मिलियंस एल्वियोलीज आर अवेलेबल, एल्वियोली अवेलेबल। कितनी होती है, 300 to 500 मिलियंस इन नंबर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा जिनके नंबर्स हैं। स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। मींस जो भी गैसेस यहां से आ रही हैं, ब्रोंकी में जाएगी, फिर ब्रोंकियोल में जाएगी, और लास्ट आपके कहाँ जाएगी, एल्वियोली में जाएगी, ठीक है। फिर एल्वियोली से ये गैसेस कहाँ जाएंगी, ब्लड वेसल। ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल। एल्वियोली में आई, और क्या देखो आपकी बॉडी में जो भी जहां भी मांस है, उन सभी मांस में एकदम बारीक बारीक ट्यूब्स आप देखोगे, पूरे मांस में आपकी ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं, धसी हुई रहती है। तो आपके एल्वियोली में भी धसी होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। कैसे धसी होती है, डायग्राम से बता दे रही हूँ शॉर्ट। जैसे आपकी एल्वियोली है, तो यहाँ पे रेड कलर की है, पूरी बिखरी हुई है, ठीक है। और आपकी ब्लू इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि वेन्स को इंडिकेट करेगी। ये ब्लू कलर की है, ठीक है। तो ये पूरी देख सकते हो आप, आर्टरीज रेड कलर, एंड जो ब्लू है वो क्या है, आपके वेन्स है ना। तो ये वेन्स है, तो ये पूरे ऐसे ही नेटवर्क रहता है पूरा आपके एल्वियोली में। तो जैसे एल्वियोली में आती है गैसेस, तो एल्वियोली से तुरंत कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल में चली जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल में चली जाती है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। अब एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे आप दिमाग लगाओ कि एल्वियोली की जो वॉल होगी वो मोटी होगी, पतली होगी। इट इज वेरी वेरी थिन, बहुत पतली होती है, तभी ये क्या करती है, हेल्प करता है एक्सचेंज में गैसेस के। क्लियर, इतना समझ में आया आपको, टेल मी। बाप रे टाइम खत्म। जल्दी से देखो, नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सांस जब हम लेते हैं तो ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाती है आपके एल्वियोली तक, तो ये आपको समझना है। फर्स्ट, व्हेन वी टेक इन द गैसेस फर्स्ट comes inside from the nostril, from this part, then it passes through the nasal passage, nasal chamber, then it goes into the pharynx, then it comes into the larynx, this is larynx, from the larynx to the trachea, this tube, from the trachea to the bronchi, this is bronchi, इतना bronchi है आपका, from the bronchi to the bronchioles, माइन्यूट जो दिख रही है ब्रोंकियोल्स, फ्रॉम द ब्रोंकियोल टू द एल्वियोली, फ्रॉम द एल्वियोली टू द ब्लड वेसल, फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द लास्ट पार्ट सेल्स में क्या जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। अब सेल्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिकॉल करो डाइजेस्टिव सिस्टम। सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन चली गई, ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल था, दोनों चीजें कंबाइन होंगी, फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां से एनर्जी लिबरेट होगी। गॉट इट, ये आपका पूरा पैसेज है जो आपको पूछा जा सकता है।